नमो नमः प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोफेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में सिखाऊंगी। जैसे कि कोई गायक है, कोई अध्यापक है, कोई किसान है, कोई माली है, तो इन सबको संस्कृत में क्या बोलते हैं, यानी कि व्यवसाय को संस्कृत में क्या कहते हैं वह मैं पढ़ाऊंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और सभी प्रोफेशनल्स के बारे में संस्कृत में जान सकें। मैंने आपको कहा कि हम आज व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल्स को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या पिक्चर आता है। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने ऐसा पाठ पढ़ा भी है अपने पुस्तक में। तो देखें आप ध्यान से, यह कौन सा चित्र है। और जो यहाँ तो बैल हैं, लेकिन इधर बैलों को जो चलाने वाले हैं वे कौन हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी समझ में आ ही गया होगा। यस, ये किसान हैं। लेकिन किसान को संस्कृत में कहते क्या है? इसी को संस्कृत में कृषकः कहते हैं। अगर दो किसान होंगे तो कृषकौ होंगे, और बहुत किसान होंगे तो कृषकाः होंगे। लीजिए, मैंने तो आपको तीनों वचनों में भी बता दिया, तो इस तरह से भी आप याद करें, आपको काम आएगा। किसान को हम लोग अन्नदाता भी कहते हैं। अन्नदाता क्यों कहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अन्नदाता इनको क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। ये अब देखते हैं दूसरा चित्र। ओहो, दूसरा चित्र तो बिल्कुल मुझसे रिलेटेड है। आप तो देखकर ही समझ गए। पीछे बोर्ड है, हाथ में किताब है। तो कौन है ये? शिक्षिका महोदया हैं, अध्यापिका हैं। ठीक है, अच्छी बात है। संस्कृत में क्या कहा जाता है इनको? अध्यापिका। टीचर को अध्यापिका कहा जाता है, शिक्षिका भी कहा जाता है। लेकिन यही अगर पुरुष होते तो शिक्षकः और अध्यापकः होता, यह भी आप जान लें। और इसके बाद अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में ओहो, ये तो बहुत सारे हैं, तो बहुवचन में इनका प्रयोग होगा। जो आतंकवादियों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे वीर जवान हैं, ये सैनिक हैं। ताकि मैंने कहा कि बहुत से हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग होगा सैनिकाः। लेकिन अगर एक होते सोल्जर्स, एक सोल्जर होगा तो क्या कहेंगे? सैनिकः कहेंगे, सोल्जर। आई होप कि आपको ये मालूम होगा कि सैनिकः, और दो होंगे तो सैनिकौ, और बहुत हैं इसीलिए सैनिकाः। तो आइए तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरे चित्र में कौन आते हैं, पहचानिए। अभी जो वर्तमान समय है, ऐसे में ये भगवान के बराबर हैं, भगवान से कम नहीं हैं ये, क्योंकि बहुत से लोगों की रक्षा यही कर रहे हैं अभी जिस महामारी के दौर में हम जी रहे हैं। तो इसीलिए यस, आपने सही पहचाना, डॉक्टर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ये पुरुष हैं तो चिकित्सकः, डॉक्टर। बस स्त्रीलिंग बनाना है तो चिकित्सिका हो जाता। महिला डॉक्टर होती, फीमेल डॉक्टर, तो हो चिकित्सिका हो जाता। और ये चूंकि पुरुष हैं तो इसीलिए चिकित्सकः है नाम इनका। ठीक है, आगे एक और हम देखते हैं। तो ओहो, ये देखिए येलो टैक्सी, जो कि अभी सड़कों पर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है क्योंकि बंदी है चारों तरफ। लेकिन देखिए ये कौन है? महिला चालक हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाएगा चालिका। छठी कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा, फीमेल ड्राइवर्स को चालिका कहा जाता है। लेकिन अगर यही पुरुष ड्राइवर होंगे तो फिर इनका हो जाएगा नाम चालकः। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और इसको द्विवचन और बहुवचन में क्या कहेंगे मुझे बताइएगा कमेंट करके कि चालिका का द्विवचन और चालिका का बहुवचन क्या होता है। देखें आप बताते हो या नहीं। चलो फटाफट आप कमेंट करो और बताओ मुझे। अब नेक्स्ट आता है। ओहो, ये पहचानना ज़रा मुश्किल है। आप देखिए कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, बाकी जगहों में तो ये कॉमन लग रहे हैं कई लोगों की तरह। लेकिन बस हैट पर चले जाना और इनके चश्मे का भी ख्याल करो कि देखो इसने जो लगाया हुआ है चश्मा वो डिफरेंट है। तो ये किस तरह का काम करने वाले प्राणी हैं, किस तरह का काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए नाम मैं बता ही देती हूँ। यस, ये हैं इंजीनियर्स। तो इनको संस्कृत में कहते हैं अभियंता। अभियंता ही कहते हैं इनको। आइए
अब देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र है, आहा, इसमें तो आपको मैं उलझा भी नहीं सकती, बिल्कुल क्लियर है, ये डांसर हैं। तो चूंकि स्त्रीलिंग में शब्द है, ये स्त्री हैं, इसीलिए होगा नर्तकी, डांसर। और अगर पुरुष होते हैं तो यह होता है नर्तकः, किसकी तरह, गायकः की तरह, नर्तकः, फिर नर्तकौ, नर्तकाः, ऐसे होगा। और नर्तकी है तो नदी की तरह इसका रूप चलेगा, नदी स्त्रीलिंग है ना, नदी, जैसे ई की मात्रा है तो नदी की तरह रूप चलेगा। यह बताने का उद्देश्य है कि आप दूसरे वचन में भी इसको याद कर सकें, समझ सकें, इसीलिए बता रही हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट पिक। तो नेक्स्ट पिक में आप लोग तो देखते ही समझ जाएंगे, आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ प्रयोग चल रहा है। यस, यू गॉट इट राइट। ये हैं साइंटिस्ट, जिसको संस्कृत में कहते हैं वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकौ, वैज्ञानिकाः, बहुवचन में वैज्ञानिकाः। तो आइए अब देखते हैं अगली पिक्चर। और ये आए, ओहो, आप पुस्तकें पढ़ते हो ना, तो पुस्तक लिखने वाले कौन होते हैं, लेखक होते हैं। लेखक हैं ये, राइटर हैं। और राइटर को संस्कृत में कहते क्या हैं, तो लेखकः कहते हैं। मैंने बता ही दिया था शुरुआत में, लेखकः, लेखकौ, लेखकाः। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई स्त्री होंगी राइटर, तब फिर आप क्या लिखोगे, मुझे कमेंट करके बताइए। और उनके वचनों में प्रयोग भी बताइए, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। तो देख लेते हैं अगला चित्र जो आ रहा है। ओहो, ये तो लिखा हुआ है, तो कोई पजल नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है, तो आर्किटेक्ट के लिए संस्कृत में नाम है वास्तुविदः। ये जो आर्किटेक्चर है वह वास्तुशास्त्र होता है, इसीलिए आर्किटेक्ट जो हैं वे वास्तुविदः हैं संस्कृत में। और अब आता है अगला चित्र, देखिए इसको भी आपने पहचान लिया होगा। कौन है ये, अंतरिक्ष यात्री हैं। इनको क्या कहते हैं, यस, एस्ट्रोनॉट को गगन यात्रिकः कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री भी कह सकते हैं और गगन यात्रिकः भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अगला चित्र। और अगले चित्र में कौन आ रहे हैं, ओ हो, जब कहीं पर मार कुटाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर जब कोर्ट में मामला चला जाता है, तो जो कोर्ट में कौन बैठते हैं, ये काले कोट पहनकर जो बैठते हैं, काली कोट पहन के जो कोर्ट में बैठते हैं उनको बोलते हैं जज। ये तो हुआ इंग्लिश में नाम, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं, देखिए, न्यायाधीशः, न्याय करने वाले हैं इसीलिए न्यायाधीशः। आइए देखिए अगला पिक्चर। यस, फिर से जैसे कि पीछे आपने देखा था चिकित्सकः, लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट है। वहाँ सेवा करने वाले हॉस्पिटल्स में जो सिस्टर्स होती हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चिकित्सकः तो डॉक्टर को, लेकिन नर्स को बोलते हैं अनुवैद्या। तो आप इसको याद करें। और आइए अब देखें हम लोग अगला पिक्चर। देखिए ध्यान से, कौन है ये, पीछे फूल पौधे हैं, हाथ में पानी डालने का बर्तन है, तो कुछ तो समझ में आ रहा है। हमारे जो गार्डन की देखभाल करने वाले होते हैं वे हैं, ये कौन है, उद्यानपालः। गार्डनर को उद्यानपालः कहते हैं। जैसे कि गाय पालने वाले को गोपालकः कहते हैं, तो ये उद्यान की देखरेख करते हैं, गार्डन की देखरेख करते हैं, इसीलिए इनको उद्यानपालः कहते हैं। इस तरह से आप जोड़कर याद रखें तो आप भूलेंगे नहीं, इनको आप याद रख पाएंगे। और देखिए क्या आता है, नेक्स्ट चित्र आता है। ओहो, अब लास्ट में भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। खाने की बारी आती है ना, तो खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। देखिए कहाँ से जोड़ेंगे इसको, वह भी मैं सिखाऊंगी। जैसे पाक कला, खाना बनाने की कला को पाक कला कहते हैं, तो पाककारः इनको कहते हैं या पाक कला विशेषज्ञः कहते हैं। लेकिन चूंकि अगर कोई महिला होंगी, जो कि ये महिला ही हैं, तो यहाँ पर आप विशेषज्ञा लिख लीजिएगा, पाक कला विशेषज्ञा, ऐसा हो जाएगा। विशेषज्ञः विशेषज्ञा दोनों होगा, या पाककारः या पाककारिका होगा। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे व्यवसाय के बारे में जाना, जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं यह हमने जाना। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। नमो नमः, पुनः मिलामः, धन्यवादः।